हेलो माय स्पिरिचुअल सीकर्स। तो आज हम बात करेंगे जब विस्पी और रत्तू बताते हैं कि जीवात्माओं से संपर्क करना, जो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, उनसे कनेक्ट करना सही है या गलत। विस्पी और रत्तू कहते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले आप और जीवात्मा लोक में रहने वाले हम सभी अपने आप में सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर हमारे बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। आप सभी सच्चाइयों को नहीं जानते और हमें उनमें से अधिकतर के बारे में पता है। आपको यह पता नहीं चल सकता कि आपके लोग कितने सही या कितने गलत हैं, पर कोई आत्मा कितनी सही या गलत है इसका हमें ठीक ठाक पता चलता है। आप एक दूसरे के मन को नहीं पढ़ सकते, पर हम मन को एक सीमा तक पढ़ सकते हैं। आप हमें नहीं देख सकते, पर हम आपको देख सकते हैं, आपको सुन सकते हैं और यहाँ तक कि आपके मन और विचारों को पढ़ सकते हैं। इसलिए आप जितना अपने आप को जानते हैं उससे कहीं बेहतर ढंग से हम आपको जान सकते हैं। अगर आपको ये सब फिजूल लग रहा हो तो आइए इस पर हम आपको एक उदाहरण देकर समझाते हैं। हमारी माँ जो कि हमारे लिए लिख रही हैं, उन्हें कभी यह पता नहीं चला कि उनके आसपास के कुछ लोग किस तरह के हैं। एक व्यक्ति के बारे में उनका बुरा ख्याल था, वास्तव में एक अच्छी आत्मा थी, और जिन व्यक्तियों के बारे में उनके विचार अच्छे थे, हमने देखा कि वे सबसे बड़े ढोंगी थे, वे ईर्ष्यालु थे और खतरनाक थे। इसीलिए हमने उन्हें सलाह दी। पहले तो उन्हें हमारी बातों पर भरोसा नहीं हुआ, पर उन्होंने जब पापा ने खोजबीन की तो वे हैरान रह गए और हमने जो कहा था वही सही था। तब उन्हें पता चला कि यदि हमने उन्हें न बताया होता तो शायद वे जान ही नहीं पाते कि उनके आसपास की कुछ आत्माएं किस हद तक बुरी हैं। इसलिए यदि आप अपने उन प्रियजनों के साथ संपर्क कर सकें जो जीवात्मा जगत में रहते हैं और उनका मार्गदर्शन पा सकें, तो निश्चित रूप से आप जान पाएंगे कि कौन व्यक्ति अच्छा है, कौन बुरा है। इस तरह आप ये जान सकते हैं कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। आप सभी के मन में कई चीज़ों के प्रति एक निश्चित राय होती है जो आपको गलत राह तक पहुंचा देती है। यही कारण है कि हम इस बातचीत के द्वारा आपको ये समझा रहे हैं। बुरी आत्माओं को सुधारना काफ़ी कठिन होता है, पर यदि वे आप पर विश्वास रखते हैं तो कई अवसर ऐसे मिलेंगे जिनके द्वारा उन्हें सुधारा जा सकता है। जीवात्माओं के संपर्क से कई सारी कमाल की चीज़ें हुई हैं, यहाँ तक कि पृथ्वी की आत्माओं को उनके दिवंगत प्रियजनों के संदेश पहुंचाकर उन्हें कष्ट से बाहर निकाल सकते हैं। हर कोई जीवात्मा जगत से संदेश नहीं प्राप्त कर सकता, पर हमें विश्वास है कि जो संपर्क कर सकते हैं वे दूसरों की मदद करना चाहते हैं। मुझे यह कहने में दुख हो रहा है कि पृथ्वी पर लोग कभी कभी बहुत मूर्ख होते हैं, यहाँ तक कि उन्हें पास आई खुशहाली उन्हें जहर जैसी लगती है। वे जीवात्माओं की बातचीत और आत्माओं और मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास ही नहीं करते, और जो करते हैं उन्हें वे मूर्ख समझते हैं। हमें ऐसी आत्माओं पर दुख होता है, क्योंकि जब वे जीवात्मा जगत में जाते हैं तो बिल्कुल स्तब्ध रह जाते हैं। हम यहाँ हैं और आप लोग वहाँ, लेकिन फिर भी हम आपको देख सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। हालांकि अर्थ पर ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते, और इसी कारण कुछ ही लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। जब पृथ्वी की आत्माएं हमारे साथ संपर्क करने में सफल रहती हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। अर्थ पे बहुत से लोगों का विश्वास है कि जीवात्मा जगत से संपर्क रखने वाले शैतान होते हैं, और ऐसा करना एज ए ह्यूमन बहुत बुरा है, बहुत खतरनाक है। ये बिल्कुल गलत है। ये सोचना एकदम गलत है कि जीवात्मा जगत से संपर्क करना बुरा होता है। कुछ लोग यह विश्वास करने के लिए बाध्य होते हैं कि जीवात्मा जगत से संपर्क करना गलत है। उन्हें यह समझाया जाता है कि इससे हम जीवात्माओं को बाधा पहुंचती है, और हमारी आत्माओं को पृथ्वी पर बुलाने से हमारी उन्नति रुकती है। ये गलत धारणाएं हैं। सच तो यह है कि यदि हम पृथ्वी के लोगों से संपर्क करने की अनुमति मांगे तो ईश्वर और उच्चतर भली आत्माएं बहुत प्रसन्न होती हैं। पता है, हम में से कुछ जीवात्माएं अपने प्रियजनों को गलत करने से रोकने के लिए कुछ संकेत देती हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जीवात्मा जगत में आने पर वे भी हमारे साथ उच्च लोक में रहें। हम उन तक अपने विचार या संकेत पहुंचाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करते हैं।
अर्थ के लोगों तक अपने संकेत पहुंचाने के लिए कठिन मेहनत के बाद भी हम आपको जरा भी प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि अपने संकुचित मन के कारण बहुत से लोग हमारे अच्छे विचारों और हमारी सलाह को स्वीकार नहीं करते। पृथ्वी के लोगों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क कर हम बड़ी आसानी से उन्हें बता सकते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है और उन्हें आध्यात्मिक रूप से नीचे गिरकर निम्नतर लोकों में जाने से बचा जा सकता है। हालांकि हमें आध्यात्मिक परीक्षा के बारे में बताने की अनुमति नहीं है, हम उनकी मदद केवल उन्हें संकेत और सलाह भेजकर कर सकते हैं। अपने विचारों या संकेतों को पृथ्वी पर भेजने का प्रयास करने की तुलना में पृथ्वी के लोगों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क करना हमारे लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि हमारे विचार उनकी समझ के बाहर होते हैं। जो थोड़े से लोग हमारे साथ सुरक्षित रूप से और आसानी से संपर्क कर सकते हैं, उन्हें अपने अनायास विचारों को परे रखना चाहिए। इससे हम आत्माओं और पृथ्वी के लोगों दोनों को सहूलियत होती है। प्रत्यक्ष संपर्क के जरिए हमारी उन्नति तेजी से होती है, क्योंकि हम अपना कीमती समय लोगों के दिमाग में अच्छी सोच, अच्छे विचार और ज्ञान भरने की कोशिश में बर्बाद नहीं करते। यह इस कारण कि पृथ्वी के लोगों के अवचेतन मन का एक बहुत छोटा हिस्सा ही काम करता है। अब आगे से आप अपने मृत प्रियजनों के साथ संपर्क करने की कोशिश ज़रूर करें, लेकिन शुरुआत आप अपने आप नहीं कर सकते। स्वचालित लेखन या ऑटो राइटिंग के जरिए आप अगर खुद से आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश करें तो यह बहुत खतरनाक हो सकता है। आपको किसी ऐसे व्यक्ति को मीडियम बनाना होगा जो ऑटो राइटिंग के लिए अधिकृत या अनुभवी हो। हमारे लिए अपने प्रियजनों के साथ लगातार संपर्क करना आसान होता है। यह बस घर में बैठकर 2 वे रेडियो पर बातें करने जैसा होता है। हमारी कांटेक्ट की जो प्रोसेस है और 2 वे रेडियो विधि में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम कभी कभी ही पृथ्वी पर आकर आपसे बातें करते हैं। आमतौर पर हम अपने घर में बैठकर अपने विस्तृत अवचेतन मन के जरिए ही संपर्क कर पाते हैं। हमारे विचार बहुत असाधारण और बहुत अधिक ताकतवर होते हैं। 2 वे रेडियो की तरह हम मैसेज भेजते हैं और लेते हैं। इसी तरह पृथ्वी के कुछ लोगों में 2 वे रेडियो जैसी क्षमता ईश्वर ने प्रदान की है। इसकी मदद से वे हमारे संदेशों को हमारी ही तरह प्राप्त कर सकते हैं और हम बड़ी आसानी से जान पाते हैं कि आप क्या कहते हैं या क्या सोचते हैं। पृथ्वी के कुछ लोग भाग्यशाली हैं कि उनके पास यह क्षमता है, औरों के पास नहीं। हमेशा याद रखिए कि आपके और हमारे दोनों के लिए अपने अंतर मन के इस 2 वे रेडियो के जरिए संपर्क करना, कायम रखना सबसे अच्छा है। उस व्यक्ति की मदद लीजिए जिसे यह वरदान मिला है, और फिर देखिए इससे आपके जीवन में क्या फ़र्क होता है। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।